Hello, I am Atul Gani, currently doing my internship from Nagaon Medical College and Hospital. Today I will be sharing my experience about last 2 months before FMG exam. I have did my MBBS from Northern State Medical University. Today I will be sharing some of the experience about how I felt and what I did before last 2 months before exam. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि एक स्टूडेंट को ये फील होने लगता है कि जो मैंने पढ़ा सब भूल गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको ये फील होगा कि मैं तो भूल गया हूँ, मैं कैसे करूँगा, ऐसा फील होने लगेगा, तो आप याद रखना कि आपने लास्ट 4 महीने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे हो और लास्ट 6 साल भी बहुत पढ़े हो, जिसकी वजह से आप डेफिनेटली एग्जाम में जब आएगा आप कर पाओगे। और उस टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना, इससे आपको जो ये डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप पास हो जाओगे। उसके बाद स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि ये डिफरेंट नोट को पढ़ते हैं, तो आप ऑलवेज स्टिक टू वन नोट। एग्जाम के टाइम ऐसा होगा कि जो आप पढ़ोगे ज़्यादा वही याद आएगा और आप जो नया पढ़ोगे वो याद नहीं आता है। इसलिए अभी जो 2 महीना है वो सिर्फ आप जो पहले पढ़ाई कर रहे हो उसको रिपीट करते रहो और डेली आप 100 क्वेश्चन करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि आप कहाँ पे वीक हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो भी स्टूडेंट होता है वो कुछ जो स्मॉल सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ता नहीं, यही सोच के कि इससे कम मार्क आएगा। बट याद रखना अभी जो भी क्वेश्चन आता है वो क्लिनिकली क्वेश्चन आता है, जिसकी वजह से वो बहुत इंट्रीगेटेड होता है। तो स्मॉल सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है और आप ऐसा तैयारी करना पड़ेगा आपको कि लास्ट 10 डेज में आपको ऑल 19 सब्जेक्ट एक बार रिविजन होना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा आपको PSM पढ़ना है, क्योंकि जो PSM सब्जेक्ट है वो वैसा तो बोरिंग लगता है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बहुत आसान होता है, टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लास्ट 10 ईयर्स जो क्वेश्चंस है उसको अच्छा से करना और नीट PG का भी क्वेश्चन करते रहना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। याद रखना आप चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर एग्जाम के दिन अगर आप ये चीज़ हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप पास नहीं हो पाओगे, जिसकी वजह से मॉक टेस्ट देते रहना ताकि आपका जो प्रेशर है, जो टेंशन रहता है वो धीरे धीरे कम हो और एग्जाम के दिन आप कर पाओ। एग्जाम का पहले जो ये 2 महीना है इस टाइम आपको बहुत नर्वसनेस फील होगा, तो आप याद रखना कि आपको सिर्फ 150 मार्क लाना है, ना कि 250 लाना है। तो उसके साथ साथ आपके निगेटिव मार्किंग भी नहीं। एक और बात याद रखना कि MCQ करना बहुत ज़रूरी है। जो FMG सॉल्यूशन करके एक बुक आता है उसको कर सकते हो, वो एक तरीके का NCERT होता है FMG स्टूडेंट के लिए। और एक और बुक होता है मिस्ट ऑल इन वन करके एक बुक आता है, जिसमें लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है वो दिया हुआ है, तो उसको करना है। और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके मिस्ट का नोट में दिया होगा या कोई भी कोचिंग में जो नोट्स पढ़ाते हैं उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना। आपसे नया नोट्स नहीं पढ़ना, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम एग्जाम में सब भूल जाओगे। जो पहले से पढ़े हुए हो या जो कंसाइज मिस्ट का नोट है या कोई भी कोचिंग का नोट हो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना और बार बार रिविजन करना और साथ साथ FMG सॉल्यूशन का क्वेश्चंस करते रहना, नीट का क्वेश्चन करते रहना। एंड बेस्ट ऑफ लक। कमेंट में लिखना अगर कुछ जानना है तो।